अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की ये जो फ़्रॉक मैंने बनाई है, ये इसकी शर्ट अलग है और इसके ऊपर वाली फ़्रॉक अलग है। ये मैंने तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बनाई है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको समझ भी आएगी और बहुत इजी है। आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सबसे पहले हमने ये देखें, नीचे वाली जो शर्ट है हमारी वाइट कलर की, वो मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने फ्रंट और बैक की मेजरमेंट लेनी है। तो ये देखें, इसकी चौड़ाई तकरीबन 17 इंच और इसकी लंबाई 16 इंच है, ठीक है। और ये इसका बैक पार्ट है और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बैक पार्ट से 2 इंच ज़्यादा आपने कट करना है, ठीक है। अगर 17 इंच इसकी चौड़ाई है तो 19 इंच आपने इसकी चौड़ाई ले लेनी है, ठीक है। फ्रंट वाले पीस को देखें, मैं हाफ में से इसको 2 कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको अलग अलग पार्ट में कट कर देना है दरमियान में से। अब हमने एक साइड पे इसको इसकी किनारी फ़ोल्ड करके इसको बटन पट्टी बनानी है और दूसरी साइड पे भी किनारी फ़ोल्ड करके बटन पट्टी बना देनी है। ये देखें, सेम लाइक दिस, जिस तरह मैंने इसकी बटन पट्टी बनाई है फ़ोल्ड करके दोनों को, ठीक है। बटन पट्टी बनाकर हमने फिर इसको ऊपर नीचे रख कर बैक वाला पार्ट जो है वो ऊपर पे हम ऊपर वाले हिस्से पे रखेंगे और फ्रंट जो है वो जो हमने फ्रंट के 2 पार्ट हैं वो नीचे रखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी आर्म होल की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो 6 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 6 इंच ही इसकी मैंने चौड़ाई ली है, ठीक है। इसको एक राउंड शेप देकर इस तरीके से आपने गोल कट कर देना है। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। इसमें अब हमें फ्रंट वाला जो नेक है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने 2 इंच इसकी लंबाई ली है और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आपने उसको हल्का सा राउंड देकर इस तरीके से गोल नेक आपने कटिंग कर देना है। और बैक साइड पे आपने 1 इंच आपने इसकी लंबाई रखनी है और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इसको भी आपने इस तरीके से कट कर देना है। बहुत इजी इसकी कटिंग है। अब हमने बाजू इसकी कटिंग करनी है। तो बाजू देखें, इसकी तकरीबन 20 इंच मैंने लेंथ रखी है, क्योंकि हमने ऊपर पफ़ी बाजू बनाने हैं, उसमें चुनरी डालनी है। तो तैयार इसकी जो होगी लेंथ वो होगी 14 इंच और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरीके से निशान लगाकर कट कर देना है, क्योंकि हम इसकी पफ़ी स्लीव्स जो हैं वो रेडी करेंगे। और फ्रंट पे भी हमने इसकी चुन्नटें डालनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी चुन्नटें डालनी है। 14 इंच इसकी परफेक्ट है इसकी मेजरमेंट, ठीक है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों साइड की जो हमने शर्ट की कटिंग की थी उसको हम कंधे को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। पहले ही हमने इसकी बटन पट्टी दोनों तरफ से फ्रंट वाली साइड पे रेडी कर ली थी। अब हमने इसके कंधे जो हैं वो ज्वाइन करने हैं। तो ये देखें, कंधे इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद हमने इसका नेक रेडी करना है। तो आप वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें। और इसके अलावा आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए, अब हमने इसका कॉलर अटैच करना है। तो शर्ट को हमने डबल फोल्ड करके इसके दरमियान में आपने निशान लगा देना है। और ये देखें, इंची टेप की मदद से मैं इसको नाप कर रही हूँ कि इसका कितना इसकी गले की मेजरमेंट है। तो ये 14 इंच इसका नेक था। तो मैं ये देखें 5 इंच इसकी चौड़ाई है, डबल फोल्ड कपड़ा है और तकरीबन 19 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इस पे निशान लगा दिया 3 इंच का। 3 इंच का ऊपर की तरफ निशान लगाया और नीचे मैंने इसका 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है, क्योंकि हमने इसको साइड से कॉलर की नोक बनानी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इस साइड पे भी निशान लगा लेंगे, ऊपर 3 इंच और नीचे 2 इंच का बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब इस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करना है। और ये देखें, जहाँ से मैंने 3 इंच का निशान लगाया था, एक कॉर्नर से 3 इंच, यहाँ से मैंने 3 इंच लगाया था और नीचे करते हुए हमने हाफ इंच को इसको कम करते हुए दरमियान तक लेकर आना है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा कॉलर जो है वो कटिंग हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से हमने 3 इंच रखा और दरमियान तक आते हुए हमारा 2 इंच रह गया था, ठीक है। अब हमने इसके साइड पे देखें,
किनारे पे एक सिलाई लगानी है, 1 पाँव की सिलाई लगानी है, ज़्यादा आपने इसमें मार्जिन नहीं रखना। तो दूसरी तरफ भी हमने सेम इसी तरीके पे, अच्छा हमने वो जो नाप किया था वो 14 इंच था, तो ये यहाँ पे 14 इंच पे मार्क करते हुए हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा कॉलर इजी तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसको अटैच करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इतने आसान तरीके से कि हम एक ही सिलाई में कॉलर को अटैच कर देंगे, क्योंकि हमारा ये फैब्रिक जॉर्जेट है। तो जॉर्जेट जो है वो आसानी से जो है उसमें ना अंदर आपको बुकरम वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छे से बैठ जाता है, लग जाता है। ठीक है, तो ये देखिए बैक साइड पे मैं हल्का सा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके और ऊपर से भी इसी तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर एक ही सिलाई लगाऊंगी। आप बिल्कुल नाप कर अगर इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखें आपको बिल्कुल परफेक्ट इसकी कॉलर जो है वो बैठेगा, परफेक्ट इसका कॉलर बन के रेडी होगा। ठीक है, और ये फ़्रॉक बहुत ही प्यारी लग रही थी सिल के तैयार, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई है और एंड में भी आप देखोगे। स्टेप बाय स्टेप आपने अगर देखा तो यकीनन जो है आपको हर चीज़ इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये देखिए हमारा कितना परफेक्ट कॉलर रेडी हो चुका है। अब हमने इसके बाजू बनाने हैं, तो बाजू पे आप ये देखें मैंने इसकी कोई फिटिंग की सिलाई नहीं की, 2 इंच के मार्जिन पे मैंने इसको, ये जो छोटी वाली हमारी इलास्टिक होती है उसको मैंने खींच कर जो है ना अप्लाई करना है इसके ऊपर। ये देखिए मैं खींचती जा रही हूँ और इस पर चुन्नट बन गई हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इलास्टिक को मैंने कट कर दिया है। तो इसी तरीके से आपने दूसरी वाली भी रेडी कर देनी है और ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसकी हमने चुन्नटें डालनी है। ठीक है, अब ये मैं शर्ट की साइड वाली फिटिंग जो साइड वाली है सिलाई वो लगाई है, दोनों तरफ आपने इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब ये बाजू जो हमारी हमने इलास्टिक लगाई थी उसको हमने साइड जो फिटिंग वाली सिलाई है वो यहाँ पे भी लगा देनी है। ऊपर हमने ये देखें चुन्नटें बनाई थी, तो इसको हमने अब शर्ट के साथ अटैच करना है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू भी हम रेडी करेंगे और इसको भी ये देखें कितना आसान है इसको बनाना। और अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने एक कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए आना है। ऊपर चुन्नटें जहाँ पे हमने कंधे के ऊपर इसकी चुन्नटें डाली हुई हैं वहाँ तक लेकर आएंगे आप इसको। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी वाली बाजू भी इस पर अटैच कर देनी है। तो ये देखें कितना मज़े का और कितना परफेक्ट हमारा बाजू रेडी हो चुका है। तो अब ये हमने सबसे नीचे बॉटम वाली साइड पे जो हम ऊपर एक एक सिलाई लगानी है, किनारे इसकी फोल्ड करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो ये देखिए हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है, इस पर हमने बटन अटैच करने हैं। तो ये जनाब हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। अब हमने इसकी घेरा जो है वो तैयार करना है। तो इसके लिए ये देखें डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक लिया है, 16 इंच की लंबाई है और 12 इंच की चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको ये देखें अब ये फ्रिल वाला फैब्रिक है, तो फ्रिल वाला फैब्रिक मैंने 46 इंच की लंबाई है और तकरीबन 12 इंच की चौड़ाई है। ये आपको 4 फैब्रिक चाहिए। अच्छा ये देखें ये शोल्डर की फ्रिल मैं रेडी कर रही हूँ, जो 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी और तकरीबन 14 इंच इसकी लंबाई थी। तो हमने शोल्डर इसका लिया है 6 इंच। तो उस पर हमने इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्रिल करके बनाना है। नीचे वाला जो शोल्डर है हमारा उसके ऊपर हम इस फ्रिल को इस तरीके से हाथों की मदद से इसकी चुनटें सेट करते हुए इस तरीके से हम बनाएंगे। और ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब ये फ़ोल्ड करके ये जो देखें बेल्ट वाला हिस्सा है उसको हम फ्रिल के ऊपर कर देंगे, फ़ोल्ड करके लगाएंगे। तो ये हमारी
फ्रिल बेल्ट रेडी हो चुकी है। एक साइड की भी इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी रेडी कर देनी है और इसको अब हमने ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे बटन पट्टी जहाँ पे लगानी है वहाँ पे हमने मार्क लगा देना है, या आप पिने वगैरह लगा लें। अब उसके बाद आपने साइडों से दोनों तरफ इसकी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब आपने देखना है इंची टेप की मदद से मैंने 4 इंच का मार्जिन रखते हुए दरमियान में नेक का, तो ये सारा ये देखें 4 इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए इसको दोनों साइडों से आपने ध्यान रखना है कि दरमियान में एक इक्वल जगह रहे। तो 4 इंच का मैंने 2 इंच एक तरफ और 2 इंच दूसरी तरफ रखते हुए इन पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। ये देखें पहले मैंने बैक वाली की है और फिर इसके बाद हम इसको फ्रंट पे लाके यूँ अटैच कर देंगे। जहाँ पे आपने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर आपने ये सिलाई लगाते हुए ये दूसरी वाली पट्टी भी अटैच कर देनी है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे लगेंगे बटन, तो बटन के लिए मैंने काज करवाने थे, इस वजह से मैंने अभी फ़िलहाल फ्रॉक रेडी करना ज़रूरी समझा और ये जो बटन है वो मैं बाद में इस पर अटैच करवा दूँगी। तो ये देखें नीचे वाला जो घेरा है उस पर हमने ये चुन्नटें डालकर एक वाले घेरे पे ज़्यादा चौड़ी वाली चुन्नट डालनी है और दूसरा वाला जो घेरा है उस पर हमने हल्की हल्की सी चुन्नटें देनी है इस पर, ठीक है। तो ये देखें मेरा एक साइड रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी, तो आपको समझ में भी आएगा। आपने हाथ की मदद से देखें चुन्नटों को सेट करते हुए ये देखें इस तरीके से कंप्लीट करना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चुन्नटें डालें तो जो सीधा सिंपल कपड़ा है उसको नीचे की तरफ रखें और चुन्नट वाला जो फैब्रिक है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है। तो ये देखें दोनों हिस्सों पे मैंने इसकी चुन्नटें डाल दी थी। अब इसका मैंने साइड वाली सिलाई लगाई है, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी आपने साइड वाली सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो अब ये देखें अब हमने इस घेरे को अटैच करना है बॉडी के साथ। तो ये देखें मैंने बॉडी की उल्टी साइड इसको अंदर की तरफ रख कर, तो ये देखें दोनों सीधी साइड आपस में मिलाकर, तो ऊपर की तरफ हम ये देखें चुन्नट वाली साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसको इसकी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखें हमारी ये चुन्नटें आपने हाथ की मदद से इसको सेट करते हुए बिठा देनी है। तो ये देखें जी हमारे यहाँ पे बटन रेडी होंगे, बटन पट्टी इसको मैंने काज करवाना है और फिर इस पर बटन अटैच करने हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। अभी भी इसमें बटन अटैच करने हैं। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है इसका बाजू, इसका देखें ये कफ कितने प्यारे लग रहे हैं, इसका कॉलर कितना प्यारा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।